नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टोरी के माध्यम से जानेंगे भगवान विष्णु के परम भगत शेषनाग जी के रहस्य के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के दो रूप कहे गए हैं। एक तो उनका सहज एवं सरल स्वभाव है तथा अपने दूसरे रूप में भगवान विष्णु काल स्वरूप शेषनाग के ऊपर बैठे हैं। भगवान विष्णु का ये स्वरूप थोड़ा भयामय है अवश्य है, परंतु भगवान विष्णु की लीलाएं अपरंपार हैं। भगवान विष्णु अनेक शक्तिशाली शक्तियों के स्वामी हैं। उनके इन्हीं में एक है अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति है शेषनाग। आज हम आपको शेषनाग के नागों से जुड़े अनेक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी सुने हों। नागराज अनंत को ही शेषनाग कहा गया है। शेषनाग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं तथा उन्हें उनका भगवत स्वरूप कहा जाता है। प्रलय काल के दौरान जब नई सृष्टि का निर्माण होता है तो उसमें जो शेष अवशेष रह जाता है, हिंदू धर्मकोश के अनुसार वे उसी के प्रतीक माने गए हैं। भविष्य पुराण में इनका वर्णन एक 1000 फन वाले सर्प के रूप में किया गया है। ये जीव तत्वों के अधिकाष्ठा हैं और ज्ञान व बल नाम के गुणों की इनमें प्रधानता होती है। इनका आवास पाताल लोक के मूल में माना गया है। प्रलय काल में इन्हीं के मुखों से भयंकर अग्नि प्रकट होकर पूरे संसार को भस्म करती है। ये भगवान विष्णु के पलंग के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं और अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणानुवाद करते हैं। भक्तों के सहायक और जीव को भगवान की शरण में ले जाने वाले भी शेष ही हैं, क्योंकि इनके बल पराक्रम और प्रभाव को गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग आदि भी नहीं जान पाते, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। ये पंचविश ज्योतिष सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। भगवान के निवास शैया आसन पादुका वस्त्र पादपीठ तकिया और छत्र के रूप में शेष यानी अंगीभूत होने के कारण इन्हें शेष कहा गया है। लक्ष्मण और बलराम इन्हीं के अवतार हैं जो राम व कृष्ण लीला में भगवान के परम सहायक बने। हमारे जीवन का हर क्षण अनेकों जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं तथा सबसे अत्यधिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व जो मनुष्य का होता है वह है अपने परिवार तथा समाज के प्रति। एक वास्तविकता यह भी है कि इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शेषनाग रूपी परेशानियों को अपने कैद में कर भगवान संपूर्ण समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परंतु हमें सदैव अपने परेशानियों को वश में कर सरल एवं प्रसन्न रहना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री श्वेतवराह कल्प में सृष्टि सर्जन के आरंभ में ही एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिनके परिणाम स्वरूप उनके आंसुओं की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनकी परिणति नागों के रूप में हुई। इन नागों में प्रमुख रूप से अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, क्राकोटम, महापदम, पद्म, शंखपाल हैं। पन्नापुत्र मानते हुए ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रह के बराबर ही शक्तिशाली बनाया। इनमें अनंत नाग सूर्य के, वासुकी चंद्रमा के, तक्षक मंगल के, कर्कोटक बुध के, पद्म बृहस्पति के, महापद्म शुक्र के, कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप में हैं। ये सभी नाग भी सृष्टि संचालन में ग्रहों के समान ही भूमिका निभाते हैं। इनमें गणेश और रुद्र यज्ञोपवीत के रूप में हैं, महादेव श्रृंगार के रूप में तथा विष्णु जी शैया रूप में सेवा लेते हैं। ये शेषनाग रूप में स्वयं पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। वैदिक ज्योतिषी में राहु को काल,
केतु को सर्प माना गया है। अतः नागों की पूजा करने से मनुष्य की जन्म कुंडली में राहु केतु जन्य सभी दोष शांत होते ही हैं। इनकी पूजा से काल सर्प दोष और विषधारी जीवों के दंश का भय नहीं रहता। परिवार में वंशवृद्धि सुख शांति के लिए नए घर के निर्माण करते समय घर की नींव में चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा रखा जाता है। दोस्तों वीडियो इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।